ओके बेटा, हम लोग पहुंचे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, टीएस गरेवाल में। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर हर साल गरेवाल वाले ऊपर नीचे करते रहते हैं, बट वैल्यूज पूर्व, पूर्वी, नाम, अमाउंट्स सब सेम ही होती है। क्वेश्चन नंबर सिर्फ ऊपर नीचे होते रहते हैं। यहाँ पे लिखा है पूर्व एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये पूर्व और पूर्वी का ओल्ड पीएनएल रेशियो है 2:1। मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। तो ओल्ड पीएनएल रेशियो ऑफ पूर्व एंड पूर्वी इक्वल टू 2:1। ये इनका ओल्ड रेशियो है। They decided to take पर्व into partnership for 1/4 शेयर। तो ये नया पार्टनर है पर्व। पर्व का रेशियो इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4। ये पर्व का रेशियो दिया हुआ है 1/4। आगे फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स। बस हम यहाँ पे रुक जाते हैं, 4 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट। ये जो 4 टाइम्स है मतलब 4 इयर्स परचेज, ये हमको स्टेप 2 में काम आएगा। 4 टाइम्स मतलब 4 इयर्स परचेज। तो मैं पहले से ही यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप 2। स्टेप 2 गुडविल की वैल्यू, गुडविल इक्वल टू जितना भी हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट आएगा, जितना भी हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट। तो जितना भी हमारा गुडविल आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 4 इयर्स परचेज करेंगे। 4 टाइम्स मतलब 4 इयर्स परचेज। ये स्टेप 2 में काम आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, मतलब 4 इयर्स परचेज। वो हो गया। फिर लिखा हुआ है द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 इयर्स और 5 इयर्स विच एवर इज हायर। ये थोड़ा मुश्किल है, ये लाइन आप लोगों को समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी टिपिकल लाइन है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 इयर्स और 5 इयर्स विच एवर इज हायर। तो पहली बात तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रीवियस 4 इयर्स या प्रीवियस 5 इयर्स कौन से हैं और उनका एवरेज कैसे निकालें। 2 अलग अलग हमको एवरेज यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। द एग्रीड प्रॉफिट्स फॉर गुडविल पर्पस of the past 5 years ending on 31 March are, ये ईयर दिया हुआ है 2016, 17, 18, 19, 20 और ये प्रॉफिट दिया हुआ है 14,000, 15,500, 10,000, 16,000, 15,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब पहले मैं ये पूरा टेबल अपने आंसर में पूरा सेम कॉपी करूंगा। ईयर्स और प्रॉफिट जो दिए हुए हैं वो एक बार मैं सेम कॉपी करूंगा पहले। अब यहाँ पे मैं अच्छी तरह से डेट्स बताऊं ईयर्स की। तो ईयर एंडिंग है 31 मार्च। अगर 31 मार्च 2016 पे साल खत्म हुआ, एंड हुआ, तो स्टार्ट कब होगा? स्टार्ट होगा 1/4/15 पे। तो इस साल को हम लोग बोलेंगे 2015-16। 2015-16 का प्रॉफिट है 14,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2015-16 और इसका प्रॉफिट है 14,000। फिर आएगा 2016-17, फिर 2017-18, फिर 2018-19, फिर 2019-20। तो प्रॉफिट दिया हुआ है 14,000, 15,500, 10,000, 14,000, 15,500, 10,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है 16,000 और 15,000, 16,000 और 15,000। ये 16,000, ये 15,000। ठीक है। अब इन पांचों को अगर हम प्लस करके, इन पांचों को प्लस करके डिवाइड बाय 5 करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 इयर्स। पहले मैं इन पांचों को ऐड करता हूं। ऐड करके 14,000, 15,500, 10,000, 16,000, 15,000, इन पांचों को ऐड करके आ रहा है 70,500। अब मैं यहाँ पे स्टेप 1 जो है वो 2 बार सॉल्व करूंगा। स्टेप 1 होता है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो मैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट अभी 2 बार सॉल्व करूंगा। पहले मैं लिखूंगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा ऑफ लास्ट 5 इयर्स। जो हमारे लास्ट 5 साल हैं उनका एवरेज कितना होगा। वैसे फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, टोटल प्रॉफिट ऑफ n इयर्स
डिवाइडेड बाय n, टोटल प्रॉफिट ऑफ n ईयर्स डिवाइडेड बाय n, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। तो 5 साल का टोटल प्रॉफिट, अब 5 साल का टोटल प्रॉफिट है हमारा 70,500, फिर डिवाइडेड बाय 5, अब 70,500 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ऑफ लास्ट 5 ईयर्स इक्वल टू 70,500 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएगा 14,100। ये 14,100 है सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला हुआ था कि लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट या लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो बड़ा हो। तो लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज हमने किया, पांचों को प्लस किया, 70,500 आया, डिवाइडेड बाय 5 किया, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 14,100 रुपीज। अभी इसी तरीके से मैं थोड़ा राइट साइड पे लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज निकालूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल, फॉर दिस पर्पस goodwill is valued at 4 times the average annual profit of previous 4 years or 5 years, whichever is higher। अब 5 years तो हमारा हो गया, अभी हमको चाहिए previous 4 years। previous 4 years में कौन से 4 years लेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। previous 4 years में हम ये 1920 लेंगे, 1819 लेंगे, 1718 लेंगे और 1617 लेंगे। जब इन लोगों ने बोला previous 4 years, तो ये वाले 4 years 1617, 1718, 1819 और 1920, मतलब 15,500, 10,000, 16,000 और 15,000, ये 4 साल लेंगे, एकदम नीचे वाले 4 साल। क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रीवियस 4 इयर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से 4 इयर्स। तो ये पूरा टेबल सब मैं यहाँ पे राइट साइड पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये पूरा टेबल मैंने कॉपी कर दिया। अब प्रीवियस 4 इयर्स अगर मेरे को चाहिए तो मैं 2015-16 को डिलीट कर दूंगा और ये 14,000 को भी डिलीट कर दूंगा। जैसे मैं 14,000 को डिलीट कर दूंगा तो आप देखना नीचे टोटल चेंज हो जाएगा। टोटल कितना हो गया अभी टोटल हो गया 56,500। ये 56,500 है लास्ट 4 साल, प्रीवियस 4 इयर्स। तो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट जब निकालेंगे तो टोटल प्रॉफिट ऑफ n इयर्स अपॉन n जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमको 4 साल का ही प्रॉफिट चाहिए। तो 4 साल का टोटल होता है 56,500, उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स, लास्ट के 4 साल, तो 56,500 जो है ये 4 साल का टोटल है, तो इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा 56,500 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा एवरेज आएगा 14,125। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है लास्ट 5 साल का एवरेज या लास्ट 4 साल का एवरेज, विच एवरेज मोर, तो इन दोनों में से मोर, इन दोनों में से बड़ा, 14,100 या 14,125, तो विच एवरेज मोर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा higher of the above two average profits is, कितना है दोनों में से बड़ा, दोनों में से बड़ा वाला प्रॉफिट है 14,125, मतलब एक है हमारा एवरेज प्रॉफिट 14,100 5 साल का एवरेज, और एक है 14,125 4 साल का एवरेज। तो हायर वाला कौन सा है 14,125। ये जो हायर वाला आया 14,125 उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज करेंगे, तो 14,125 मल्टीप्लाई बाय 4 ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में लिखा हुआ था गुडविल इज वैल्यूड एट 4 टाइम्स। ठीक है, तो 14,125 मल्टीप्लाई बाय 4, 14,125 मल्टीप्लाई बाय 4, ये होता है 56,500। 56,500 हमारे गुडविल की वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आंसर हमारा राइट है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा लिख लेना अच्छी तरह। ठीक है, लिखो सब लोग। लिखते रहो बेटा।